नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में। आज बड़ा ही बुरा ट्रेडिंग सेशन जा रहा है, मतलब एक्सपायरी पे इंडेक्स में कामकाज होता है। आज लग रहा है इंडेक्स में काम नहीं हो रहा है, स्टॉक्स में काम हो रहा है, और स्टॉक्स में हो रही है बिकवाली। क्योंकि आप अगर इंडेक्स को देखोगे तो फील ही नहीं आएगा कि बाजार में कितनी गिरावट है। निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, परसेंटेज टर्म्स में होता है ये 0.5%, और वो भी कभी भी रिकवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मार्केट ब्रेथ जिस हिसाब की आज दिख रही है, मुझे अभी मीडियम टर्म में तो याद भी नहीं आ रहा लास्ट टाइम ऐसा कब हाल था। चाहे वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा था ना जब अतिरिक्त 25% का, उस समय कुछ इस प्रकार का हाल हुआ होगा, अदरवाइज नहीं था। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 4 गिरने वाले शेयर्स हैं एनएससी पे, और बीएससी पे तो करीब 1 के सामने 6 गिरने वाले शेयर्स हैं। ये आंकड़ा है इस समय। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों बाजार का, बहुत ही बुरा। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.9% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 0.76% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.5% नीचे है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में भारी भरकम पिटाई पड़ रही है आज। तो ये अपने आप में चिंताजनक बात है। इतना अचानक से क्या हो गया, कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, मतलब ये सवालों के जवाब मिलना बड़ा मुश्किल हो रहे हैं। क्योंकि कुछ नेगेटिव ट्रिगर नहीं था, अचानक से सेल ऑफ ट्रिगर हो गया है। अब ये सेल ऑफ क्यों हुआ है पता ही नहीं चल रहा। गोल्ड सिल्वर में अनाप शनाप तेजी चल रही है। सिल्वर के प्राइसेस तो ऐसे हो गए हैं पता ही नहीं, मतलब आप देख के घर से निकलो ये रेट है, दुकान पे पहुंचो कोई और ही रेट चल रहा है। अच्छा, सिल्वर में थोड़ी सी ऊपर से गिरावट क्या आई कि हिंदुस्तान जिंक का शेयर आप देखो कितना वॉलेटाइल हो गया। मैं आपको अभी तो हरे निशान में आ गया वापस से। तो ये मतलब ऊपर 525 का हाई लगाया है, अभी 500 रुपए खड़ा है, हालांकि हरे निशान में, लेकिन ऊपर से 5% नीचे हो गया अगर आप नोटिस करें तो बहुत ही वॉलेटाइल हो रहा है सेशन, बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये तो हो गई थोड़ी सी बाजार की अपडेट। अब मैं चलता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आनंद राठी अपने दमदार नतीजों के दम पर 7% ऊपर है, दिन के दौरान 11% तक ऊपर हो गया था। यहां कमाल का एक्शन चल रहा है। एमसीएक्स कमोडिटीज में जो तेजी चल रही है उसका फायदा उठाता हुआ 4.5% ऊपर है। उसके अलावा अगर मैं ध्यान दूं आपके लिए तो कुछ स्टॉक्स हैं ऊपर, नो डाउट बढ़िया तेजी में, जैसे मैप माई इंडिया है, सोना कॉमस्टर है, टाटा कॉम है। लेकिन खबरों में है टाटा मोटर्स बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। करीब 10 बजे जब डीमर्ज हुआ टाटा कमर्शियल का बिजनेस, तो 400 रुपए की प्राइस डिस्कवरी आई। किसकी? टाटा मोटर्स जो लिस्टेड है, ठीक है जी, पैसेंजर व्हीकल वाला। इस हिसाब से देखा जाए तो कल की क्लोजिंग थी 660 रुपए, यानी 260 रुपए कमर्शियल व्हीकल का दाम बनता है। 400 रुपए के बाद ये शेयर करीब 11 बजे 389 रुपीज का हो गया, यानी घट गया, और उसके बाद 420 तक गया, और अभी वापस 400, 398। तो ये वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है बाजार में। अब टाटा मोटर्स के लिए तो यही बोलना चाहूंगा कि नवंबर फर्स्ट वीक या फर्स्ट हाफ में जब आपके लिए टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल शेयर लिस्ट होगा, तो दोनों को कैलकुलेट करना, इंक्लूड करना। अगर दोनों का प्राइस जोड़ने के बाद 660 से ऊपर जाए तो पॉजिटिव है, नीचे जाए तो नेगेटिव है। ये तो हो गया आपके लिए अपडेट। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप से ही है एक टाटा इन्वेस्टमेंट, यहां पे एक्शन चल रहा है। स्प्लिट हुआ है ये स्टॉक आज दोस्तों, और स्प्लिट हो गया 10 की फेस वैल्यू से सीधे 1 की फेस वैल्यू पे, यानी 1 के 10 हो गए हैं। इसीलिए कल तक जो 10,000 का शेयर था आज 1,020 रुपए पे दिख रहा है आपको। 0.3% की तेजी आज भी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ, तो स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है नेगेटिव साइड पे वो है डिक्सन टेक, सेगलिटी, ज्योति सीएनसी। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आज काफी सारी कंपनीज के नतीजे आने हैं। नतीजों से पहले कैसे ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में बात करता हूं। टेक महिंद्रा 1.25% ऊपर है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 0.5% ऊपर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ शायद इसके नंबर्स आ चुके हैं 1.25% ऊपर है, परसिस्टेंट 0.5% ऊपर है, इरेडा मॉर्निंग में ही नंबर आ गए थे 3% ऊपर है। थोड़ा सा नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जैसा कि मैंने बताया भी नंबर्स आ चुके हैं, तो रिजल्ट्स आ गए हैं, स्टॉक 1.25% ऊपर है। इंश्योरेंस क्षेत्र को दोस्तों अच्छे से मैं कवर कर नहीं पाता हूं, तो मैं मोटा मोटी लेवल पे बताना चाहूंगा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 250 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ पे आया है। एंड फर्स्ट हाफ का वीएनबी वैल्यू जो न्यू बिजनेस होता है, वैल्यू एडेड न्यू बिजनेस, वो 1060 करोड़ से 1050 करोड़ है, तो सिमिलर ही है।
और वीएनबी मार्जिन की बात करी जाए तो ये इंक्रीज हुए हैं, अच्छी बात है, 23.7% से 24.5% पे आए हैं। नेट प्रीमियम इनकम बढ़कर आई है 10,700 करोड़ से 11,800 करोड़, तो ये भी अच्छी है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 के AUM की बात करी जाए तो सिमिलर ही है, 3.32 ट्रिलियन से 3.21 ट्रिलियन पे, यानी 3,21,000 करोड़ पे है, 3,20,000 करोड़ के सामने, तो सिमिलर है। इरेडा के नंबर्स काफी स्ट्रांग लगे और स्टॉक भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है 3%। जस्ट डायल कल नंबर्स आए थे इसके, आज करीब 5% नीचे है। यूनिपार्ट्स 22 रुपए का डिविडेंड था, ऊपर आना बनता था, 3.25% ऊपर है। डेन नेटवर्क्स कल नंबर आए 4% नीचे है। HCL टेक 5% ऊपर है। आनंद राठी 8% ऊपर है। इंडोथाई सिक्योरिटीज 5% ऊपर है। कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड 3.25% नीचे। डीमार्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो ये रिसेंटली लिस्टेड और रिसेंटली क्वार्टरली नंबर जो आए हैं उनका अपडेट था आप सभी के लिए। बाजार उतना कुछ दिक्कत नहीं दे रहा है, दिक्कत दे रही है पोर्टफोलियो। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।